व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी जिन्होंने परी को इतना प्यार दिया। जी बिल्कुल। जी आपके बच्चों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे, ख़ासकर बेटियों को शर्म हया वाली ज़िंदगी दे, बच्चों को, बेटों को अल्लाह पाक सबको अपनी औलादों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। तो आप इतना प्यार करते हैं, दिल खुश हो जाता है। तो जी बाकी भी सब ने जितने भी कमेंट किए, बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत मेहरबानी। आप हैं तो हम हैं। तो मैं बात यही करना चाहूँगी कि जो हमें कमेंट आया हुआ था कि फ़ियाज़ कमरा नहीं किसी के साथ शेयर करता, जो जी बिल्कुल सही बात है। हमें पता है ये सिर्फ़ अलीवीर और हुमैरा को अपने कमरे में जगह देता है, बाकी ये किसी को नहीं देता। तो देखें ये फिर ये मतलब के रिश्ते, मैं इनको मतलब के रिश्ते कहूँगी, नहीं तो बहनें तो सारी हैं, जी बिल्कुल। बहनोई तो सारे ही हैं। जब बल्कि 3-4 बहनें होती हैं ना, एक बहन हो तो उसके हस्बैंड के साथ अच्छा सलूक बुरा सलूक एक अलग इशू होता है। जब माशाल्लाह से 2-3-4 बहनें होती हैं ना, तो फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं ना, वो फिर इस चीज़ को नोट करते हैं और देखते हैं कि किसके जो शोहर की ज़्यादा इज्जत की जा रही है, रिस्पेक्ट की जा रही है। तो सिर्फ मुझे पता है ये सिर्फ अलीवीर के लिए ज़्यादा करते हैं, मेरा और अलीवीर के लिए, क्योंकि उन्होंने इनको चैनल बना के दिए हैं। जिस तरह अब टिकटॉक वाले मामलात में भी ये पूरा ख़ानदान भाग 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 के गया अलीवीर के पास, क्योंकि वो मास्टरमाइंड बंदा है और वो सारे इनको ये तौर तरीके सिखाता है। वो बाकी सारे उसको अपना गुरु मानते हैं। जी, तो इससे अल्लाह राज़ी नहीं होता, क्योंकि अपनी बहनों को, बेटियों को, अपने रिश्तों को बराबर रखो, उनको इतनी इज़्ज़त दो। तो इन्हें ये नहीं पता कि नसरुल्ला भी तो फिर भी मैं कहती हूँ अच्छा इंसान है जो इनके गीत गाता रहता है, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली कोई नहीं है। बाप था, माँ सौतेली थी, उसने अपनी कोई फैमिली नहीं देखी। एक सौतेली बहन है, अगर उसने अपने सगे रिश्तों को देखा होता तो शायद वो इनके पीछे इतना लट्टू ना होता। तो नहीं तो बंदा ना बड़ा वो कहते हैं जी बल खाते हैं कि क्या हुआ जी अलीवीर की ज़्यादा इज्जत है, या जिस तरह ये 4 इनके दामाद हैं जो ताहिरा आपी है या जिस तरह हैं, तो सारे ही देख के कह सकते हैं जी, क्योंकि वो सारे ही मोहताज हैं जी अलीवीर और हुमैरा के, क्योंकि वो चैनल के बादशाह हैं और बेचारे ये सारे, और ये चाहते हुए भी बात नहीं कर सकते। लेकिन जी मुझे तो कोई रोक नहीं सकता, मैं तो बात करूँगी कि फ़ियाज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने सही कहा कि जब ताहिरा जाएगी तो फिर वो सुमेरा भी आएगी। ज़ाहिर है वो भी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और फिर 2 मियाँ बीवी हैं। और ज़ाहिर नहीं है मम्मी, माशाल्लाह। कितने कमरे, अब्बू जी का कमरा, अम्मी जी हाँ, का कमरा, हाँ। प्याज का कमरा नहीं, है, नहीं, उसका वो अब्बू कमरा। जी का वही कमरा है, वो पहले जो उसको नहीं दे दिए हैं। महविश के 2 कमरे हैं। एक कमरा महविश में से बहनें सो सकती हैं, मिजान भी उधर सो ले। आसिया के पास अब वो 3 कमरे, जो आसिया ने इतना महँगा आईफ़ोन ले लिया और वो कमरे इसने ट्रेन जैसे 3 इकट्ठे कर लिए। पहले बरामदा था कमरा और पीछे अब फिर एक और कमरा। तो बल्कि वो भी दरवाज़ा खुला, वो भी दरवाज़ा खुला। तो मैंने कहा इस तरह तो ठंड आती होगी ज़्यादा, सर्दी भी इस तरह आती है। तो ये तो इनके ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनके जगह नहीं है, जगह ना से ही फ़ियाज़ अपना रूम दे, बरामदा भी इनका आसिया ने अच्छा तो खासा अपना है। किचन पता नहीं कितने बना लिया है, कुछ जा भी ना सके। नहीं, नहीं, एक वो पीछे है ना जिसमें सुई गैस वाला इसने रखा हुआ है चूल्हा, तो जो दूसरा है वो सेन में ही है। तो जहाँ ये बैठ के सुबह हलवा गर्म कर रही थी बेटे। उधर इन्होंने उसने एक कमरे में चूल्हा भी बनाया हुआ, लकड़ी वाला भी। तो वही तो बता रही हूँ, वो उधर नहीं है। वो जो इनका जो इसका बाय नहीं, जो बैठ के जहाँ ये खाना शाना बनाते थे, हाँ जी। वही तोड़ के तो उन्होंने उधर ही कमरे का दरवाज़ा है, वो अच्छा, है, वो जिधर उसको बंद लकड़ियाँ। कर लिया, जी, जहाँ वो पहले बैठ के खाना बनाते बाहर थे, बनाती थी ओपन। आसिया के कमरे के सामने। कमरे नहीं, कमरा तो पीछे चला जाता ना, जहाँ ये खुली जगह थी, अच्छा वहाँ ठीक ये है। बनाते थे ना। तो वो उसका बाहर को दरवाज़ा होगा, तो वो तोड़ के ना इन्होंने दरवाज़ा निकाला है इधर वाली साइड पे, सही है। जिसमें इन्होंने वो प्लस्तर कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही टीप करके तो बनाया इन्होंने किचन, और बीच में चूल्हे, एक तवी और चूल्हा लगाया है वो। सही है। तो आज मैंने देखा जब ये सब फैमिली की दावत मेरी तरफ से, अम्मा जान ने जो चिकन पुलाव बनवाया है और वो आसिया ने ही बनाया है चिकन पुलाव, तो माशाल्लाह से पूरी फैमिली ने बैठ के खाया। तो ये होता है माँ बाप। तो क्योंकि माँ चाहे ये अलग हैं, ये खुद मतलब अपने कमरे में छुप छुप के बैठ के खाते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन
जब माँ ने खाना किया है तो मतलब ताहिरा आई हुई थी या उधर थे, मैं मतलब महविश और अब्बास और फ़ियाज़, ये तो सारे इकट्ठे हैं। तो उन्होंने ये नहीं समझा कि मतलब वो अपना अलग पकाए, उन्होंने पूरी फैमिली की, उनकी बहू बेटा और उनके भी जो बच्चे उनकी भी दावत की है। तो ये होता माँ बाप, तो ये देखे बहुओं को कभी गलत नहीं कहते, ये इनके बेटे को करना चाहिए। वो जावेद साहब को कहना चाहिए कि पहले मेरी अम्मी अब्बू के लिए डालो कि मैं उनको दे के आऊँ। चाहे अब हम अदरक पे रोला डालते रहे ना, हमें आया है ना कमेंट के हाँ अदरक जी, दिखा दिखा के तो ये डालते हैं, तो हम लोग तो ये चीज़ भी करो ना, ये भी आप अपनी बीवी को समझाओ, तो बल्कि खुद डाल के तो दे के आओ। मैं आपको यहाँ बात बताऊं, जो बेटा अपने वालिदैन या बहन भाइयों की रिस्पेक्ट करेगा ना, वो ही उसी की बीवी करेगी, अदरवाइज कभी भी नहीं करेगी। बीवी जितनी मर्जी अच्छी हो, बहुत करोड़ों में, सौों में, लाखों में कोई एक अच्छी होगी जो कहेगी कि नहीं, इसके वालिदैन का भी मेरे से ज़्यादा हक है और उनके लिए पहले जाना चाहिए। ये इंसान अपनी औलाद को दर्स दे रहा होता है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैं कहती हूँ चीज़ क्या है, मेरे मियाँ साहब कहते थे और मैं मेरे वाला साहब के, चीज़ क्या है, ज़बान का टेस्ट है। और यहाँ गले से गई, बाद में कोई पता नहीं हमने क्या खाया, मट्टी खाई, सोना खाया, चिकन खाया, गोश्त खाया, क्या कहते हैं, बटेर खाया, हिरन खाया, कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान जो है, बहुत बड़ा सबक है अपनी औलाद के लिए कि आप जब अपने वालिदैन से छुप छुप के खाते हैं ना, जिन बच्चों को खिला रहे होते हैं ना, वही बच्चे कल को फिर आपके गले का फंदा बनते हैं। वो कहते हैं जी, जब कभी आप बात करोगे ना, फिर बड़ा इंसान एहसास होता है कि यार मेरी औलाद ने मेरे साथ क्या किया। तो उस वक्त जब बात करेंगे तो उसी औलाद ने उठ के कहना, हाँ भी अब्बा जी या अम्मी जी, तुसी किन्ना को अपने बुजुर्गों को बिल्कुल। समझिया सी। तो ये बड़ी पते की बातें हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और उसके बाद अल्लाह के प्यारे महबूब का, जिसने हमें बताया कि हमसायों से भी छुप के ना खाएं। अगर आपके घर के सालन की या किसी खाने की खुशबू हमसायों तक जाती है और अगर नहीं वो खाते, उनका दिल बुरा होता है, तो वो भी आपके गुनाह कबीरा में आता है। तो आपके अपने तो फिर बहुत ख़ास हैं। तो जी उधर माशाल्लाह से नसरुल्ला वीर को मैंने देखा, जो आज उन्होंने काफ़ी काम किया और ये मुझे लगता है वाक़ई चचा जान का घर है। जिस तरह से माशाल्लाह उन्होंने, कह रहे हैं इस्लामाबाद से लाइटें मंगवाई हैं और मुल्तान से उन्होंने टाइल्स मंगवाई हैं, जो अली वीर के घर जैसी मुझे टाइलें लगी हैं, जो कह रहे हैं पिलरों पे लगनी। और जिस तरह उन्होंने बताया कि जब ये मतलब ये गाँव के रिवाज है परीक मामा, जब इनकी गंदम की कटाई होती है, जिस तरह ये कह रहे हैं आजकल बागात में जो फ्रूटर वगैरह या किन्नों वगैरह की हो रही है तुड़वाई, तो कह रहे हैं इस वक्त हमें ना कोई आदमी मजदूर मिलेंगे, जी, बिल्कुल। तो ना ही हमें मजदूर मिलेंगे और ना ही हमें गाड़ियां मिलेंगी, क्योंकि वो आपको पता है हर बंदा कहता है कि चलो पक्की रोजी लग जाए तो सही है। तो वो बता रही थी कि ये कल तकरीबन 4-5 बजे नसरुल्ला भी किसी के साथ तो गया होगा, तो मुल्तान से टाइलें बाइक पे रख के लेके आया। तो देखे जी, कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा। तो चचा जान पता नहीं अभी इन्हें कितना फ़ायदा देते हैं, जो इतनी तकलीफ में कह रहे थे मैं थक गया हूँ और मैं लेके आया हूँ बाइक पे, और खुदा ना खास्ता अगर टाइल टूट जाती तो देखे कितना नुकसान था। तो फिर मुझे मुझे अब देखे, मुझे कि दूसरों का नहीं पता, मुझे यकीन हो गया कि ये घर चचा जान का ही है। और जिस तरह माशाल्लाह से इन्होंने वो क्यारियाँ श्यारियाँ बनवा रहे हैं, तो इन्होंने क्यारी के लिए जो इन्होंने सड़क इनकी बाहर को गेट को जा रही है ना परीकी मामा, हाँ जी। जो इन्होंने बनाई है ना, तो इन्होंने जगह साइड की बहुत थोड़ी छोड़ी है, क्योंकि उस पर ये लगा रहे हैं दरख्त। तो जो दरख्त होते हैं ना, वो जब उनकी जड़ें होती हैं ना, तो वो सड़कें हर चीज़ को ख़राब कर देती हैं, फ़र्श ख़राब कर देती हैं। तो इनको चाहिए था थोड़े से ना फासले पे वो लगवाते, ये जो दरख्त लगा रहे हैं या जो इन्होंने माली मंगवाया है। और बता रहे थे जी उन्होंने कहा बीच में स्ट्रॉबेरी लगाएंगे, और जिस तरह से देखे ये होता है एक माली। नसरुल्ला भी चाहे कुछ भी करना चाहता तो वो इस हिसाब से नहीं कर सकता था, क्योंकि खेती बाड़ी करना और चीज़ है, बागात को देखना और चीज़ है। तो उस बंदे ने जिस तरह आके इन्हें अच्छे अच्छे मशवरे दिए और उसने कहा कि मैं आपके इस बाग को संवारूंगा, तो बिल्कुल ऐसी बात है कि वो अपने तरीके से अब देखेगा। जिस तरह अब इन्होंने पीछे अपने मतलब थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के इन्होंने माशाल्लाह से वो उगाया है किचन में, जो किचन गार्डन में बनाई है चीज़ें। तो अगर ये मेरे से पूछते तो मतलब ये जगह वैसे कि बैठने के लिए बना देते, तो थोड़ा सा इतना बड़ा घर था, तो थोड़ा सा फासले पे जाके ये इतना मर्जी जो मर्जी लगा सकते थे। तो यही बात होती है, हर बंदे की अपनी राय, हर बंदे के अपने ख्यालात, हर बंदे का अपना
काम करने का तरीका होता है। तो उधर जी माशाल्लाह से जो हमारी हुमैरा है वो इतने प्यारे प्यारे कपड़े दिखा रही हैं। और आज उन्होंने, मुझे लगता है, वो जो अलीवीर कह रहा था ये बेडशीट लग रही है, मुझे वो बेडशीट नहीं, वो मुझे बिल्कुल खेस लग रहा था। वो जिस तरह डब्बियों वाले खेस नहीं होते, लेकिन वो बता रही थी कि मुझे शायद मलका पिया उनकी वालदा साहबा ने इसमें गिफ्ट बांध के दिए थे, तो मैंने उसकी शर्ट सिलवाई है। तो काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि आपने के मुंह से सुन के मतलब कि क्या मलका आपी और उनकी वालदा का तो बहुत अच्छा लगा। तो आप कभी बता दिया करें। तो जी ना, इन्होंने कसम खाई हुई है, इन्होंने कभी किसी को नहीं बताना। जो आप सवाल पूछेंगे ना वो कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप अगर इनके खिलाफ कोई कर देंगे जो होता है कि कमेंट, तो उस पर ये वीडियो बना देंगे। जिस तरह किसी ने इनसे उधर रेंट पे घर का पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मलका आपी का मैविश से भी लोगों ने बड़ा पूछा था, लेकिन उस लड़की ने जवाब नहीं दिया। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।